हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। और बहुत ही इंतज़ार के बाद फाइनली जो हमारी आरपीएससी की भर्ती है वो आ चुकी है और उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। यहाँ पर देखिए, ये नोटिस है आपका 22 जून का, तो ये कल की ही नोटिस है और हम इस पूरे अच्छे से नोटिफिकेशन को एक एक करके खंगालेंगे जिससे कोई भी पॉइंट किसी का भी गलत ना होने पाए फॉर्म में और सब चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएं। तो नेट और पीएचडी वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी ये एक जो है मौका मिला है उन्हें, बहुत ही अच्छा कि वो अपना एक नौकरी पक्का कर सकें। तो चलिए करके एक एक करके सब देखते हैं कि कैसे क्या है, कितने सब्जेक्ट हैं और किस हिसाब से रिजर्वेशन का यहाँ पर व्यवस्था है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट की भर्ती आई है लगभग। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की ओवरऑल सीट्स को देखते हैं एक एक करके। ठीक है, तो ये मैं ओवरऑल सीट्स देख रही हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात पहले आप समझ लीजिए, अगर आप आउट ऑफ राजस्थान हैं, अगर आप जो है राजस्थान के बाहर के कोई व्यक्ति हैं और आप ये फॉर्म भरते हैं तो आप अपने आप को जनरल कैटेगरी में कंसीडर करिएगा। आपको किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये बात एक नॉर्मल बात है, लेकिन मैंने एक बार बता दी। ठीक है, अब एक एक करके चलिए देखते हैं कि जो है यहाँ पर देखिए दो तरह के रिजर्वेशन है। एक तो देखिए आपका जो है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है और एक आपका वर्टिकल रिजर्वेशन है। तो वर्टिकल रिजर्वेशन में देखिए यहाँ पर सिंपली जाति के बेस पे जो है रिजर्वेशन यहाँ पर किया गया है और उसके बाद में जो है वर्टिकल में आपका हॉरिजेंटल रिजर्वेशन जो है आपका जाति के बेस पे किया गया है, कास्ट के बेस पे। और जो वर्टिकल रिजर्वेशन है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारी कैटेगरीज हैं और हम एक एक करके सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं। पहले हम टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स देखते हैं। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, एक एक सब्जेक्ट में कितनी कितनी सीट्स आई हैं। तो ये देखिए, बॉटनी में सबसे पहले देखते हैं 70 सीट हैं, केमिस्ट्री में 81 सीट्स हैं, मैथ्स में 53 सीट्स हैं, फिज़िक्स में 60 सीटें हैं, जूलॉजी में 64 हैं, एबीएसटी में 86 सीटें हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 71 हैं, ईएएफएम में 70 हैं, जियोलॉजी में 6 हैं, लॉ में 25 हैं, इकोनॉमिक्स में 103 सीट्स हैं, इंग्लिश में 153 सीट्स हैं, ज्योग्राफी में 150 सीट्स हैं, हिंदी में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 214 सीटें हैं, हिस्ट्री में 177 सीटें हैं, सोशियोलॉजी में 80 हैं, फिलॉसफी में 11 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस में 181 हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 45 सीट्स हैं, संस्कृत में 76 सीट्स हैं, उर्दू में 24 हैं, पंजाबी में सिर्फ 1 सीट आई है, लाइब्रेरी साइंस में भी 1 सीट है, साइकोलॉजी में आपकी 10 सीटें हैं, राजस्थानी में 6 सीटें हैं, सिंधी में 3 है, जेनोलॉजी में 1 है, गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट में 1 है, मिलिट्री साइंस में 1 है, आर्ट हिस्ट्री में 2 सीटें हैं, म्यूजियोलॉजी में 2 सीटें हैं, ड्राइंग एंड पेंटिंग में यहाँ पर 35 सीटें हैं, म्यूज़िक वोकल में 12 सीटें हैं, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल में 4 सीटें हैं, अप्लाइड आर्ट में 5 हैं, पेंटिंग्स में 5 हैं, स्कल्पचर में 4 हैं, म्यूज़िक तबला में 2 हैं, म्यूज़िक वायलिन में 2 हैं, एग्रीकल्चर में 1 है, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री में 2 हैं, एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी में 3 है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के लिए 1 सीट है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए 1 सीट है, हॉर्टिकल्चर के लिए 3 सीटें हैं, लाइव स्टॉक के लिए 1 सीट है, प्लांट पैथोलॉजी के लिए 2 सीटें हैं और अंततः यहाँ सॉयल साइंस के लिए 2 सीटें हैं। ठीक है, तो देखिए पहले सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर वो शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल किए गए, उसका क्या मतलब है, ये आप लोग बहुत पूछते हैं। तो यहाँ पर GEN तो आप समझ रहे हैं, जनरल हो गया, फिर UR अनरिजर्व्ड, SC आपका शेड्यूल्ड कास्ट हो गया, ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गया, OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस हो गए, ये सब हम सब जानते हैं। अब MBC क्या है, मोर बैकवर्ड क्लासेस है, तो ये रिजर्वेशन राजस्थान में लगेगी। EWS है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। जनरल विमेन का भी यहाँ पे अलग से रिजर्वेशन है। ठीक है, WD मतलब विडो का भी अलग से रिजर्वेशन है। DV मतलब डाइवोर्सी, B/LV मतलब ब्लाइंड या फिर लो विज़न, D यहाँ पर डेफ है, HS जो है हार्ड ऑफ हेयरिंग। ठीक है, LD जो है आपका LD/CP या एंड अदर्स, ये है लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरिब्रल पाल्सी, लेप्रोजी, क्योर्ड, ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम्स एंड मस्कुलर डायस्ट्रॉफी। अगर ये सब बीमारियां आपको हैं तो आप इस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, ID क्या हो गया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो आपके लिए भी रिजर्वेशन है। MI मेंटल इलनेस हो गई आपकी,
SLD स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी हो गई, और MUL डिस क्या हो गया, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैं, और एक्स-सर तो एक्स सर्विसमैन। तो ये आप इस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पर सीटें हैं। ये मैं PDF लिंक अटैच कर दूँगी जिससे आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग सबके लिए सीट्स हैं, सबके लिए मौका है, तो आप तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही सीट चाहिए। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर क्या क्या पैटर्न है एग्ज़ाम का, किस तरह से यहाँ पर सबसे पहले एलिजिबिलिटी की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता दी हुई है। शैक्षणिक योग्यता में सबसे पहला क्या है, अ मास्टर्स डिग्री विथ 55% मार्क्स, ठीक है। 55% मार्क्स के साथ आपके पास मास्टर डिग्री होने चाहिए, किसमें, कंसर्न्ड सब्जेक्ट में, रेलेवेंट सब्जेक्ट में, या फिर अलाइड सब्जेक्ट में, ठीक है, अलाइड सब्जेक्ट में, या फिर इसकी कोई इक्विवेलेंट डिग्री हो आपके पास अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी की, तो वो भी चलेगी, ठीक है। MSc के अलावा क्या चाहिए, द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट होना चाहिए या फिर सिमिलर टेस्ट होना चाहिए कोई भी, जैसे कि स्लेट या सेट। तो ये तो कॉमन बात है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है, ये चाहिए होता है। लिखा है और हु आर हैव बीन अवॉर्डेड अ PhD, तो PhD है तो शायद नेट की ज़रूरत आपको यहाँ नहीं लगेगी। डिग्री इन अकॉर्डेंस विथ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ MPhil PhD रेगुलेशन, ठीक है, 2009 और 2016 एंड दियर अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम एज द केस में भी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम नेट स्लेट सेट। तो वही है 2009-2016 से पहले जिन लोगों का हुआ है उन लोगों को नेट स्लेट सेट की व्यवस्था से बाहर हर जगह रखा जाता है। तो यहाँ पर भी सेम जनरल एलिजिबिलिटी है, कोई स्पेशल एलिजिबिलिटी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हो गया, ये बातें हो गई। तो यहाँ पर आपको दो ही मेन चीज़ है, ठीक है, और ये तो PhD का है। PhD वाले अपना जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। PhD के जो लोग हैं वो 2009 जुलाई 11 से पहले वाले जितने रजिस्टर करने वाले हैं वो लोग यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है ना। तो आपको बेसिकली सबके लिए क्या चीज़ चाहिए कि आपको चाहिए मास्टर डिग्री चाहिए और आपको नेट स्लेट चाहिए, या तो आप ये जो है पूरा करिए। फिर सेकंड क्या है, अगर आपका ये चीज़ नहीं पूरा हो पा रहा है, जो PhD का यहाँ पे रेगुलेशन दिया है ये नहीं पूरा हो रहा है, तो ये फिर आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, जो कि 500 में आती हो, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अप टू 500 आती हो, ठीक है ना। और क्या होना चाहिए आपको, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। तो ये जो राजस्थान के बाहर वाले लोग हैं या फिर जो ऐसी जगहों से हैं जहाँ पर हिंदी भाषा का इस्तेमाल नहीं होता, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आपको रिटन हिंदी आनी चाहिए। ये रिटन हिंदी तो हिंदी क्षेत्रीय वालों को ही नहीं आती है, ठीक है ना, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और राजस्थानी कल्चर भी यहाँ पर आपका होना चाहिए, ओके। तो ये दो चीज़ें हो गई आपकी। अब चलिए देखते हैं, हाँ यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक चीज़ और दी हुई है कि यहाँ पर हमें, अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर दिया है, उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। मतलब अगर जैसे आप लोग अभी ये क्वेश्चन पूछेंगे कि मैं MSc में हूँ, मैं MA में हूँ, अपीयरिंग हूँ, रिजल्ट नहीं आया, एग्ज़ाम दिया है अभी, तो क्या मैं अपीयरिंग मतलब मैं क्या भर सकती हूँ, भर सकता हूँ? तो जी हाँ, आप फॉर्म भर सकते हैं। बस आपको ये बात करनी है कि जिस दिन जब से इंटरव्यू शुरू होगा, मतलब आपके सब्जेक्ट का नहीं, RPSC का ही अपना इंटरव्यू जब से शुरू होगा उससे पहले आपको अपनी शैक्षणिक अर्हता पूरी कर लेनी है। मतलब आपके जो फाइनल पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है उसका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ पर ग्रेड पे दिया हुआ है, ये आपका 15,600 से लेकर 39,100 तक का रहेगा, और लेवल 10 है आपका, और 6,000 आपको जो है ग्रेड पे रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखते हैं एज लिमिट, तो न्यूनतम 21 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष है, ठीक। और डेट ये लोग क्या ले रहे हैं, ये लोग ले रहे हैं 1 जुलाई 2023। तो ये बात ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 2023 को आप जो है 40 वर्ष से कम होने चाहिए
और 21 वर्ष से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है ना। अब देखते हैं एज में रिलैक्सेशन भी दिया गया है, ठीक है। तो SC/ST कैंडिडेट्स को, बैकवर्ड क्लासेस को, मोर बैकवर्ड क्लासेस को और EWS को, जो कि राजस्थानी स्टेट के हैं, उनको 5 साल की छूट है। जनरल कैटेगरी की औरतों को 5 साल की छूट है, ठीक है। और उसके बाद में जो औरतें जो हैं शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से, बैकवर्ड क्लास से, MBC से या फिर EWS ऑफ राजस्थान स्टेट से बिलोंग करती हैं, उन्हें 10 वर्षों की छूट है, ठीक है। और अगर कोई विडो और डाइवर्सी वुमेन है तो उसको कोई एज लिमिट नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा, मतलब आपका जो एग्ज़ाम होगा वह साक्षात्कार इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें आपकी गिनी जाएंगी। तो यहाँ पर दिया है लिखित परीक्षा व साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के योग के अनुसार मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे। तो आपका दोनों चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं। अब दिया है उक्त पदों हेतु परीक्षा माह अक्टूबर 2023 में, मतलब अभी अक्टूबर में ही ये लोग जो है अरेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से यहाँ पर हो सकती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। और परीक्षा का जो विस्तृत पाठ्यक्रम है वो आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। अब देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो आवेदन की अवधि है वो कब से कब तक है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। 26 जून से लेकर 25 जुलाई, 26 जून से लेकर 25 जुलाई, मतलब 1 महीने का टाइम आपको मिल रहा है, इसमें आपको फॉर्म फिल करना है। अब चलते हैं, अब ये ऑनलाइन एप्लीकेशन तो पूरा दिया हुआ है किस तरह से आपको करना है, ठीक है ना। OTR रजिस्ट्रेशन भी करना है, ये सब चीज़ें मैं एक और वीडियो में लेकर आऊँगी जिसमें हम फॉर्म भरना सीखेंगे, ठीक है ना। और तब तक देखते हैं हम और सारी बातें। अब थोड़ा देख लेते हैं कि आपकी फ़ीस कितनी लगेगी फॉर्म भरने की। तो यहाँ पर जनरल की और OBC की और जो है नॉन क्रीमिलियर के लिए 600 रुपये हैं, ठीक है। और बाकी आपके जो ST/SC हैं और ये सब लोग हैं, ठीक है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं, जो शहरिया क्षेत्र के निवासी हैं, इन लोगों के लिए 400 रुपये है। और दिव्यांग जन के लिए भी यहाँ पर 400 रुपये है। तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन फ़ीस। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, ठीक है, तो क्या आपको करना पड़ेगा, OTR में अगर कोई गलती हो जाती है, ठीक है, तो आपको, अगर आप उसको रेक्टिफाई करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, संशोधन करवाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर 500 रुपये और देने पड़ेंगे। इसलिए आप लोग OTR वगैरह बहुत ध्यान से भरिएगा। अब आती है मुद्दे की बात। मुद्दे की बात क्या है कि पेपर का पैटर्न कैसा है। तो लिखित परीक्षा और इंटरव्यू तो हमें सभी पता है, सबको पता है ये अच्छे से। अब देखते हैं 3 पेपर यहाँ पर आपका होगा जो पहले से ही निर्धारित है, और मार्क्स होंगे 75, 75 और 50, ठीक है। जो थर्ड पेपर है वो आपका जनरल स्टडीज़ है राजस्थान का, ये सबके लिए सिमिलर है और ये 50 नंबर का आएगा। बाकी ये जो ऊपर वाले दोनों पेपर्स हैं ये आपके सब्जेक्ट के हिसाब से होंगे। जैसे अगर आप जूलॉजी के हैं तो जूलॉजी पढ़िए, बॉटनी के हैं तो बॉटनी से रिलेटेड इस तरह से आएगा पेपर आपका। जो सब्जेक्ट के पेपर रहेंगे उनके लिए आपको 3-3 घंटे का समय दिया जाएगा, और जो आपका जनरल पेपर रहेगा उसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो कुल मिला के आपके 200 नंबर रहेंगे और आपको टोटल जो है यहाँ पर 8 घंटों का समय मिलेगा, ठीक है ना। इंटरव्यू आपका जो है 24 नंबरों का है और तिगुनी संख्या में लोग बुलाए जाएंगे, ठीक है। जो आपकी जितनी वैकेंसी है उसकी तिगुनी संख्या में लोग इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। सिलेबस जो है ये लोग डालने वाले हैं वेबसाइट पे, और पहले का ही सिलेबस रहता है या फिर कुछ और होता है देखा जाएगा, और मैं आप लोग को अपडेट कर दूँगी। मैंने कोशिश की है कि ज़्यादातर चीज़ें क्लियर हो जाए, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है या किसी प्रकार की कोई सूचना चाहिए तो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। ये RPSC ने अपनी नंबर दिए हुए हैं कि आप सूचना यहाँ से ले सकते हैं, या किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर कंसल्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा नोटिफिकेशन, और इस पर अपडेट्स आते रहेंगे चैनल पे, तो चैनल को फॉलो करिए और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।